दिल्ली में जल संकट की समस्या अभी भी बना हुआ है। दिल्ली के लोग पानी की एक एक बूंदों के लिए काफ़ी लंबे समय से तरस रहे हैं और अब ऐसी स्थिति बन गया है कि दिल्ली के लोग पानी के एक एक बूंदों के लिए आपस में ही झगड़ा कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी को पानी की समस्या को समाधान करना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हैं जो लोगों को साथ सेल्फी खिंचाने में व्यस्त हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी को सेल्फी नहीं खिंचाना चाहिए, खिंचाना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो पानी की एक एक बूंदों के लिए तरस रहे हैं, पानी के लिए उनका जान जा रहा है और यहाँ पर ही प्रधानमंत्री मोदी लोगों को साथ सेल्फी खिंचाने में व्यस्त हैं। दिल्ली सरकार के जल मंत्री अतिशी हैं जो कहें कि दिल्ली के लोगों को पानी के हक के दिलवाने के लिए हमने बहुत कोशिश की है। उन्होंने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट के भी दरवाज़ा खटखटाए हैं, प्रधानमंत्री मोदी को भी पत्र लिखे। हरियाणा सरकार की तरफ से दिल्ली के लिए पानी आता है। दिल्ली सरकार के जल मंत्री अतिशी हैं जो हरियाणा सरकार के सामने हाथ जोड़ें और कहें कि दिल्ली के लोगों को पानी दे दें, लेकिन हरियाणा सरकार है जो दिल्ली के लोगों के लिए पानी नहीं दे रहे हैं। अब दिल्ली सरकार की जो जल मंत्री अतिशी हैं जो उन्होंने दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाने के लिए बहुत कोशिश की है, लेकिन फिर भी दिल्ली के लोगों को पानी नहीं मिल रही है, जिसके बाद दिल्ली सरकार की जल मंत्री अतिशी हैं जो अनशन पर बैठ गए हैं। पिछले 3 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं और कहें कि जब तक दिल्ली के लोगों को पानी नहीं मिलेगा जब तक हम अनशन पर बैठे रहेंगे। सुनिए दिल्ली सरकार की जल मंत्री अतिशी क्या कह रहे हैं। आज मेरे अनिश्चितकालीन अनशन का तीसरा दिन है। मैं इस अनशन पे इसलिए बैठी हूँ क्योंकि दिल्ली में पानी का बहुत संकट है, दिल्ली में पानी की बहुत कमी है। दिल्ली में अपना पानी नहीं है, दिल्ली का सारा पानी पड़ोसी राज्यों से आता है। दिल्ली में कुल पानी 1005 MGD है, जिसमें से 613 MGD यानी 613 मिलियन गैलन प्रतिदिन हरियाणा से आता है। लेकिन पिछले 3 हफ्ते से हरियाणा ने अपना पानी कम कर दिया है, वो दिल्ली को पानी दे नहीं रहे। वो सिर्फ 513 MGD यानी 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन कम पानी दिल्ली के लिए छोड़ रहे हैं। 1 MGD पानी से 28,500 लोगों को पानी मिलता है। यानी जब हरियाणा 100 MGD पानी 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन पानी कम छोड़ रहा है तो दिल्ली के 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। हरियाणा सरकार कहती है कि हमारे पास पानी ही नहीं है, हम दिल्ली को पानी कहाँ से दे दें। लेकिन कल बहुत सारे पत्रकार हथनी कुंड बराज गए जहाँ से दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जाता है। वहाँ पे सबने फ़ोटो ली, वीडियो दिखाई और उसमें साफ साफ दिख रहा है कि हथनी कुंड बराज में पानी है, उसमें पानी भरा हुआ है, लेकिन जिन गेट से दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जाता है उस गेट को बंद किया गया है, वहाँ से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो मेरी हरियाणा सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि आप हथनी कुंड बराज के दरवाजे खोल दीजिए, उसके गेट खोल दीजिए, दिल्ली वालों का पानी छोड़ दीजिए। दिल्ली वालों के जो हक का पानी है वो उन्हें मिलना चाहिए। जब तक हरियाणा सरकार दिल्ली वालों को अपने हक का पानी नहीं देगी, जब तक हथनी कुंड बराज के गेट नहीं खोलेगी, तब तक ये अनिश्चितकालीन अनशन जारी रहेगा। सवाल ये नहीं है कि दिल्ली के लोगों को पानी नहीं मिल रही है, दिल्ली के लोग पानी की एक एक बूंदों के लिए तरस रहे हैं और अब दिल्ली सरकार के जल मंत्री अतिशी हैं जो अनशन पर बैठे हुए हैं। एक तो पहले ही दिल्ली में पानी की समस्या बना हुआ है और जब दिल्ली सरकार के जल मंत्री इस तरीक़े से चुपचाप बैठ जाएंगे तो कैसे दिल्ली के लोगों को पानी मिलेगा। मैं जानता हूँ कि दिल्ली सरकार की जल मंत्री हैं जो दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाने के लिए बहुत कोशिश की हैं, वो हारे हैं ज़रूर है, लेकिन उनको कोशिश करना चाहिए। दिल्ली सरकार के जल मंत्री अतिशी हैं जो पिछले 3 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं, तो क्या दिल्ली के लोगों को पानी मिलना शुरू हो गया। दिल्ली सरकार के जल मंत्री अतिशी हैं जो पिछले 3 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं, तो क्या हरियाणा सरकार दिल्ली के लोगों के लिए पूरा पानी देना शुरू कर दिए हैं।
नहीं, बल्कि दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी को अपनी तरफ से पूरा कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जब इस तरीके से दिल्ली सरकार के जल मंत्री आतिशी चुपचाप बैठ जाएंगे तो दिल्ली के लोगों को पानी कैसे मिलेगा। दिल्ली सरकार के जल मंत्री आतिशी हैं जो पिछले 3 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं, उनको भी परेशानी के सामना करना पड़ रहा है। उनके अलावा दिल्ली के लाखों लोगों को पानी की समस्या को सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आज मेरी कुछ सवाल रहेगी कि इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी दिल्ली की 7 लोकसभा सीट जीत गए हैं और दिल्ली की 7 लोकसभा सीट जीतने वाले तमाम भाजपा के सांसद से मेरा ये सवाल रहेगा, और ख़ास कर रिंकिया के पापा मनोज तिवारी से हमारे सवाल रहेंगे कि दिल्ली की जनता उनको वोट देकर मनोज तिवारी को सांसद बनाए। मनोज तिवारी बीजेपी में हैं, उनकी हरियाणा में भी सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है, तो क्या मनोज तिवारी हरियाणा सरकार के सामने यह प्रस्ताव रखें कि दिल्ली की जनता हमको वोट देकर चुनाव जितवाए हैं तो हरियाणा से जो दिल्ली के लिए पानी आता है तो हरियाणा सरकार पूरा पानी दिल्ली के लिए दें, या मनोज तिवारी केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी के सामने यह प्रस्ताव रखें कि आपने दिल्ली की 7 लोकसभा सीट जीत गए हैं, दिल्ली में पानी की समस्या आया है, तो दिल्ली के लोगों को पानी की समस्या को किस तरीके से समाधान किया जाए। क्या मनोज तिवारी हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के सामने यह प्रस्ताव रखें, कभी बोले होंगे। यहाँ तक कि बीजेपी पार्टी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिए थे। कहने लगे हैं कि दिल्ली सरकार है जो दिल्ली के लोगों को पानी नहीं दे रहे हैं, जबकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा से आता है दिल्ली के लिए पानी। बीजेपी के केंद्र में भी सरकार है, दिल्ली सरकार से तो ऊपर बैठे हुए हैं केंद्र सरकार, जो उनके हाथों में सब कुछ है। पानी की समस्या तो यूं समाप्त कर सकते थे, लेकिन केंद्र सरकार और बीजेपी पार्टी उल्टे दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिए थे। भाजपा के सांसद मनोज तिवारी जो दिल्ली की जनता उनको लगातार हैं जो चुनाव जिताए हैं, तो क्या दिल्ली में एक छोटी सी पानी की समस्या आया है तो मनोज तिवारी क्या अपनी केंद्र सरकार को कहकर दिल्ली में पानी की समस्या को भी समाधान नहीं करवा सकते हैं। क्या दिल्ली की जनता मनोज तिवारी को इसलिए चुने हैं। मैंने पहले ही कहा था लोकसभा चुनाव से पहले कि कोई अगर अच्छा गाता है, भोजपुरी इंडस्ट्री से आता है, तो हीरो को फिल्में में रहने दीजिए, हीरो को राजनीतिक में मत लाइए, न तो उसका यही होता है परिणाम। मनोज तिवारी आज किस वजह से चुनाव जीत गए हैं, केवल गायिका के वजह से चुनाव जीत गए हैं। मनोज तिवारी से इंटरव्यू लिया जाता है तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री यही अच्छा काम कर रहे हैं कि दिल्ली के लोग पानी के एक एक बूंदों के लिए तरस रहे हैं। भाजपा के सांसद की बात कीजिएगा तो भाजपा के बहुत से ऐसे सांसद हैं जिनको हमने देखा है कि लोकसभा चुनाव में गए प्रचार करने के लिए, तो वहाँ पर ही जनता को मुद्दा को उठाना चाहिए, जनता को समस्या को समझना चाहिए, लेकिन वो वहाँ पर ही गाना शुरू कर दिए हैं। भाजपा के कई ऐसे सांसद हैं जो गाने गाकर चुनाव जीत गए हैं, गाने गाकर सांसद बन गए। उत्तर प्रदेश में चले जाइएगा तो बीजेपी पार्टी ने निरहुआ को लोकसभा के टिकट दिया था। निरहुआ है जो गया था अपना प्रचार करने के लिए, वो वहाँ पर ही जनता को मुद्दा को उठाना चाहिए, लेकिन निरहुआ है जो वहाँ पर ही अपनी गाना शुरू कर दिए। हमने कहा कि यही विकसित भारत है और यही भारत में विकास हो रही है। निरहुआ जी से मैं कहना चाहूँगा कि आपकी फिल्में में मैंने बहुत सारे गाना सुने हैं, अब आप फिल्मी इंडस्ट्री को छोड़कर राजनीतिक में आए हैं, तो राजनीतिक जैसा बात कीजिए और जनता की मुद्दों उठाने की कोशिश कीजिए।